हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 में कंपोनेंट्स के बारे में सीखा था कि फूड कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है कि कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और कुछ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स थे उनके नेम आपने लर्न कर लिए होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो स्टूडेंट्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आज इनमें से हम जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका टेस्ट करना सीखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड नेम स्टूडेंट स्टार्च भी होता है। तो एक्टिविटी 2 में टेस्ट फॉर स्टार्च के बारे में समझेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ ingredient, put 2 or 3 drops of dilute iodine solution on it. फिगर 2.1। फिगर 2.1 में नीचे दिखाया गया है कि बूझो और पहली ने एक फूड आइटम लिया, स्मॉल क्वांटिटी में उन्होंने रॉ पोटैटो लिया हुआ है और उस रॉ पोटैटो के ऊपर 2 और 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डाले गए हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालते हुए दिखाया गया है। इस आयोडीन सॉल्यूशन के डालने के बाद वे ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जर्व इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। फूड आइटम के कलर में क्या चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, कि क्या इसका कलर चेंज होकर ब्लू या ब्लैक हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर फूड आइटम का कलर चेंज होकर ब्लू या ब्लैक हो जाए तब यह हमें इंडिकेट करेगा कि उस फूड आइटम में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट कंटेन है। ए ब्लू ब्लैक कलर indicates that it contains starch. सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स एक ही नाम है और इसका टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया गया था। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। और हमें अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में फिल करनी है। टेबल 2.2 का हेडिंग है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, यानी किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स यानी कंपोनेंट्स है। तो प्रेजेंट है तो यस लिख देंगे, प्रेजेंट नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। फर्स्ट फूड आइटम है स्टूडेंट्स रॉ पोटैटो। जैसा अभी पहली और बूझो ने रॉ पोटैटो के साथ स्टार्च का टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि उसका कलर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू या ब्लैक हो जाता है। इसलिए स्टार्च वाले कॉलम में यस लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर यस लिख दिया है, लिखा हुआ है पहले ही। अब आगे जो फूड आइटम्स हैं उनमें हमें चेक करना है, समझना है कि किस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, किस में नहीं है। सो स्टूडेंट्स, जो अनकुकड पाउडर राइस होता है या कुकड राइस है, अनकुकड पाउडर राइस या फिर कुकड राइस, इन दोनों फूड आइटम में स्टूडेंट्स स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो आपको इनके सामने यस लिख लेना है, यस, कि इन फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। और इसके अलावा इस टेबल में जो फूड आइटम दिए गए हैं उनमें किसी में भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। नाउ अब स्टूडेंट्स, हम एक और टेस्ट करना समझेंगे कि टेस्ट फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन में प्रोटीन जो कंपोनेंट है उसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, you first need to make a paste of it और पाउडर इट, कि यदि हमारे पास सॉलिड फूड आइटम है तो उसका पहले हम पाउडर बना लेंगे, उसको ग्राइंड करके मैश करके। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, कि हमने उस फूड आइटम को ग्राइंड करके मैश करके पाउडर फॉर्म में बना लिया और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, और उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाले। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को हिलाया
ताकि वो अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। जैसे नीचे बुझो करता हुआ दिखाई दे रहा हमें कि उसने एक हाथ में टेस्ट ट्यूब ली हुई है। ये टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट्स, और ये ड्रॉपर है जिसकी हेल्प से वो उसमें वाटर डालता है या सॉल्यूशन डालेगा। सो स्टूडेंट्स आगे, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसके 2 ड्रॉप्स डाले गए हैं, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डाले गए हैं। जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा है, 2 तरह के सॉल्यूशन रखे हैं, कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। तो इन दोनों का यूज किया जाता है प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए। टू द टेस्ट ट्यूब, फिगर 2.2 में जैसा हमने देखा कि 2 तरह के सॉल्यूशन उसमें डाले गए, कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। उसके बाद शेक वेल, अच्छे से उनको मिलाया, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ टाइम तक उसको टेस्ट ट्यूब को रखा रहने दिया। व्हाट डू यू सी, उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, कि क्या उसका कलर वॉयलेट हो जाता है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर उस फूड आइटम का कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाएगा तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स उस फूड आइटम में प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम, कि बाकी जो फूड आइटम हमें टेबल 2.2 में नीचे दिए गए हैं उनके बारे में समझेंगे कि किस फूड आइटम में प्रोटीन पाया जाता है और किस में नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसमें टेबल में फिल किया हुआ है मिल्क। मिल्क आप देख रहे हैं, मिल्क में प्रोटीन यस लिखा हुआ है, क्योंकि मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर मिल्क के अंदर 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डाला जाए तो उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, इसलिए मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस टेबल में जो फूड आइटम दिए गए हैं उनमें से जो अनकुक्ड तुरुर दाल पाउडर फॉर्म में या कुक्ड दाल, इन दोनों के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो हमने इनके सामने प्रेजेंट वाले कॉलम में यस लिख लेना है, यस यस, कि इन दोनों फूड आइटम में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग का जो वाइट पोर्शन होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है यस, तो उसके सामने भी हमने यस लिख लेना है इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि किस फूड आइटम में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और किस किस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, टेबल को फिल कर लेना। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे टेस्ट फॉर फैट्स के बारे में। आप इसको पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।